हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 100 रेसिस सेकंड पार्ट की। वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, कि जब पूरी की पूरी क्लास कमरे के अंदर या क्लास के अंदर सर्कुलर यानी गोल घेरे में खड़ी हुई थी। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉड मिस मैसन अ नोट, कि जो मॉनिटर है वो एक नोटिस लेकर आता है प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स, मैसन ने इसको कई बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थ्रूफुली फॉर अ व्हाइल। ये कह रहे हैं कि मिस मैसन ने इस पूरे नोटिस को कई दफ़ा पढ़ा, कह रहे हैं सेवरल टाइम्स यानी कई दफ़ा पढ़ा। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उन्होंने ताली बजाई। अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट, उन्होंने कहा कि अटेंशन यानी सबको सावधान किया और सबसे कहा कि सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। When the shuffling of the feet had stopped and the room was still and quiet, कि जब पैरों की आवाज़ कम हो गई, स्टॉप्ड माने रुक जाना, बंद हो जाना, कि जब पैरों की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है एंड रूम वाज स्टिल, और पूरा का पूरा रूम शांत और खामोश हो जाता है। मिस मैसन सैड, मिस मैसन ने फिर कहा कि आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, के वेंडा के फादर की तरफ से मुझे एक लेटर मिला है, एक पत्र मिला है, दैट आई वांट टू रीड टू यू, जिसको मैं तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, ये कह रहे हैं और जो क्लास की जो साइलेंस है, जो शांति थी, वो पूरी तरह से टेंस यानी पूरी तरह से क्लास में शांति हो जाती है। द टीचर एडजस्टेड देयर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटली, टीचर ने अपने चश्मे को, अपने ग्लासेस को धीरे धीरे से उनको एडजस्ट किया, उनको सही किया, डेलिबरेटली जानबूझकर। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वाट वाज कमिंग, और उनका ये करने का जो रवैया था, उनका ये करने का तरीका, इंडिकेटेड वो ये बता रहा था कि वाट वाज कमिंग, के जो कुछ वो बोलने वाली थी। दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, ये लेटर वेंडा के फादर की तरफ से उनको मिला था। वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस वाली बात थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इन लोगों के लिए। एवरीबडी लिसनड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, और हर एक ने मिस मैसन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना जब मिस मैसन ने उस छोटे से लेटर को पढ़ा। लेटर में क्या लिखा हुआ था, पढ़ते हैं कि डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, कि मेरी बेटी वेंडा अब तुम्हारे स्कूल में नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, और उसका भाई जैक भी अब नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, और अब हम एक बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं। नो मोर होलर पैलोग, नो मोर आस्क्स भाई फनी नेम, ये कह रहे हैं नो मोर होलर पैलोक। होलर पैलोक माने किसी का मजाक उड़ाना है, कि अब कोई उसका ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाएगा और कोई भी उससे उसके फ़नी नेम के बारे में सवाल नहीं करेगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्यों? क्योंकि जो बड़े शहर में हम जा रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चों के नाम इस तरह के हैं। आगे कहा कि योर ट्रूली जैन पैट्रोन्स की, यानी जो तुम्हारे उसके जो फादर हैं वेंडा पैट्रोन्स की, कि उनका नाम क्या है, जैन पैट्रोन्स की। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, के इस लेटर पर जो है पूरी शांति क्लास में छा जाती है जब ये लेटर पढ़ा जा रहा था। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने चश्मे को उतार लिया। बिलीव ऑन देम, उन पर फूंक मारी गिलास पर, शीशों पर। एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और अपने एक सफ़ेद कलर के रुमाल था उनके पास, उससे उस चश्मे को साफ किया। देन शी पुट दैम ऑन अगेन एंड शी लुक्ड एट द क्लास, फिर उन्होंने उस चश्मे को पहन लिया और दोबारा से उन्होंने क्लास को देखा। वैन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, और जब उन्होंने क्लास से बात की तो उनकी आवाज़ कैसी हो गई थी, वॉइस वाज वेरी लो, उनकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी। उन्होंने कहा कि आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनी वंस फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन। मुझे यकीन है कि इस क्लास में जो रूम 13 है, कि रूम 13 का कोई भी लड़का या कोई भी लड़की वुड पर्पसली यानी बिन उद्देश्य के साथ में, किसी मतलब के साथ में, एंड डेलिबरेटली और जानबूझकर किसी भी इंसान की फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि या तो उसका नाम, उस लड़के या उस लड़की का नाम उन्हें या तो बहुत लंबा सा लगता है लेने में, अनफेमिलियर वन, या फिर सुनने में थोड़ा सा अनफेमिलियर यानी थोड़ा अजनबी सा लगता है। कि रूम 13 का कोई भी लड़का या कोई भी लड़की
किसी को जानबूझकर या अनजाने में किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकते उसके नाम को लेकर, चाहे उसका नाम लंबा ही क्यों ना लगे और चाहे उसका नाम अनफेमिलियर थोड़ा सा अजीब क्यों ना लगे। मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर। आई प्रीफर टू थिंक दैट वाट वाज सैड इन द थॉटलेसनेस। मैं प्रीफर करती हूँ सोचना, मैं सोचने को प्रीफर करती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया है या जो कुछ भी कहा गया वो कैसा था, थॉटलेसनेस, वो बेकार का था। जो कुछ भी कहा, जिसने भी कहा उसको, वो सब बेकार था। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे यकीन है और मुझे इस बात का पता है कि तुम सब लोग भी वही फील कर रहे हो, आई डू, जो मैं फील कर रही हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड। और ये बहुत ही बेकार सी चीज़ है जो भी हुई है, कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है, कि तुमने उस बच्चे को जो उल्टा सीधा नाम लिया है, उसका मजाक उड़ाया, उसके नाम को लेकर उसको जो है अजनबी समझा है, विदेशी समझा है। तो ये कैसी अनफॉर्चुनेट थिंग है, अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बहुत ही बेकार चीज़ और बहुत ही दुख भरी चीज़ है। बोथ, ये दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर के, ये अनफॉर्चुनेट है, ये बदकिस्मती है, और ये गंभीर है, दुख भरी चीज़ है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ तुम सब से कि तुम सब इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड। पहला जो पीरियड है वो स्टडी पीरियड है। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन। और मैडी ने अपने लेसन को तैयार करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन मैडी अपने दिमाग को अपने काम में नहीं लगा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। और उसके पेट में भी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से उठ रही थी, कि मैडी के पेट में भी फीलिंग महसूस की जा रही थी और उसके पेट में भी, स्टोमक में भी फीलिंग जो है शोर कर रही थी। ट्रू, सच्ची बात यह है कि शी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। कि सही बात तो ये है कि उसे कभी भी अच्छा नहीं लगता था ये सुनना कि जब पैगी वेंडा से कहती थी कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं, कि कभी भी मैडी को ये बात अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी उसने नहीं रोका। कह रहे हैं कि बट, लेकिन शी हैड सेड नथिंग, लेकिन फिर भी उसने कभी उसको नहीं कुछ कहा, यानी उसको बोलने से नहीं रोका। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली। वो बस वहाँ चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखती रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज वाट पैगी हैड डन। और ये चुपचाप खड़े रहना भी इतना ही बुरा है जितना कि पैगी ने किया, कि उसने भी इतना ही बुरा काम किया जितना पैगी ने किया है, वर्स, बल्कि उससे भी बुरा काम किया है। शी वॉज कावर्ड। वो डरपोक रही, वो डरपोक बनी है। एट लीस्ट, कम से कम, पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Vanda's shoes. ये कह रहे हैं कि पैगी हैड नॉट कंसिडर, कि पैगी को तो नहीं पता कि दे वर बीइंग मीन, बट शी, कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं पैगी तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो मैडी है उसको ये ज़रूर पता है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, कि जो कुछ पैगी कर रही थी वो तो कर ही रही थी, वो तो ऐसी है तो वो तो कर रही थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि हैड नॉट कंसिडर्ड व्हाट दे आर बीइंग मीन, कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। लेकिन मैडी को इस बात का ज़रूर पता था कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं, डूइंग रॉन्ग, वो गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूज़। और फिर यहाँ पर मैडी ने अपने आप को वेंडा की जगह पर अपने आप को रख कर देखा कि अगर कोई मुझ पर ऐसा हंसेगा तो मुझे कैसा फील होगा। कह रहे हैं कि गुडनेस, कि अच्छी बात है, गुडनेस बोल देते हैं कि गुडनेस वाज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो उसने वो कर सके, यानी उसने कभी भी वेंडा के लिए कुछ काम नहीं किया। इफ़ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, कि अगर वो यही कह देती वेंडा से कि देखो वो जो उसको कर रहे हैं हमें उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए, कि कम से कम ये तो बोल देना चाहिए था मैगी से कि हमें उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी बट पैगी डिड नॉट लुक अप। ये कह रहे हैं कि शी टर्न्ड अराउंड अ स्टोल, के वो थोड़ा सा उसने इधर उधर को देखा, एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, और उसने पैगी को देखने की कोशिश की, लेकिन पैगी ने उसकी तरफ नहीं देखा। शी सेम टू बी स्टडिंग हार्ड। क्यों? क्योंकि जो पैगी है वो बस ऐसा लग रहा था कि स्टडिंग हार्ड, वो मेहनत से पढ़ाई कर रही है। वेल, चलो ठीक है, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, पैगी को अच्छा बुरा लग रहा हो या ना लग रहा हो, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, कि यहाँ पर मैडी को ही कुछ करना चाहिए।
शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, वो कहती है कि हमें वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में पता करना चाहिए। मे बी शी हैड नोट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वो भी यहाँ से ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ में हाइट जहाँ पर वेंडा का घर था, कि हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ में हाइट पर चली जाए। एंड दे वुड टेल वेंडा, और वो वेंडा को बताएंगे कि शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि उसने जो वो मुकाबला था, कॉन्टेस्ट था, उसको जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो उसको ये बताएंगे कि दे थॉट, कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत स्मार्ट लड़की है और वाकई उसके पास जो 100 ड्रेसेस हैं वर ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। वैन स्कूल वॉज डिसमिस इन द आफ्टरनून, जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हो गई, पैगी सैड, पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, के बिल्कुल कैजुअल होते हुए, प्रिटेंड माने बहाना करना या बनना, कि बिल्कुल कैजुअल बनते हुए पैगी ने कहा कि हे लेट्स गो एंड सी, कि हमें चलना चाहिए और हमें देखना चाहिए, इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, के किड माने वेंडा को कहा कि वेंडा हमारे शहर को छोड़कर चली गई है या नहीं गई है। तो ये पैगी ने कहा कि चलो हम चलकर देखते हैं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और पैगी को भी सेम वही आइडिया आया। मैडी ग्लोड, और इस बात को सुनकर मैडी के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई। उसने कहा कि पैग वाज रियली ऑलराइट, कि पैग जो है बिल्कुल तुम ठीक हो, चलो हम चलते हैं। द टू गर्ल्स हरीड आउट द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवार्ड्स बोगिंग्स हाइट्स, ये कह रहे हैं कि दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी हरीड आउट, जल्दी जल्दी चलने लगी उस घर की तरफ जो कि बोगिंग हाइट में बना हुआ था। बोगिंग हाइट की जो गली है वहाँ पर जो घर बना हुआ था वहाँ की तरफ चल पड़ी। द पार्ट ऑफ टाउन, ये एक ऐसा हिस्सा था उस शहर का, दैट वॉज सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली डैम एंड डिसमल। ये कह रहे हैं कि बोगिन हाइट एक ऐसा इलाका था, एक ऐसा एरिया था उस जगह का, दैट वॉज सच अ फॉरबिडिंग एयर, जहाँ की हवा बहुत खुश्क थी, जहाँ की बहुत ही बेकार सी हवा वहाँ पर चल रही थी। ऑफ अ नवंबर, यानी नवंबर की दोपहर की बात है, जहाँ पर फॉरबिडिंग एयर, बेकार की हवा चल रही थी। फॉरबिडिंग, जिसको जो हवा शरीर को अच्छी ना लगे, वो हवा चल रही थी। ड्रिजली, बिल्कुल ही जो है सर चकरा रहा था उसको, जो है उस हवा को महसूस कर कर। डैम एंड स्मेल, बहुत ही बेकार सी हवा वो चल रही थी। तो वो क्या करते हैं, सैड पैगी ग्रफली, कि पैगी ने कहा कि वेल चलो ठीक है, एटलीस्ट के कम से कम आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, कि मैंने कभी भी, उसने कहा पैगी ने कहा कि मैंने कभी भी उसको फॉरनर यानी विदेशी नहीं कहा और ना ही कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया, कि कम से कम इतना तो है कि मैंने ना उसे विदेशी कहा और ना उसके नाम का मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, कहते हैं कि ना मैंने उसके नाम का मजाक उड़ाया और ना ही कभी उसको अजनबी कहा। आई नेवर थॉट, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि शी हैड द सेंस टू नो, कि वो ये जानने की कोशिश करे कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि उसको ऐसा महसूस हो कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बस मैं नॉर्मली बात करती थी उससे, उसको मैंने ऐसा कभी भी फील नहीं होने दिया। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डम है, यानी कम बात करने वाली, कि बहुत ज़्यादा कम बात करने वाली थी। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, जी बस ऐसे एक एक्सप्रेशन होता है और वो बहुत ही ज़्यादा, जी माने शर्मीली टाइप की थी। अरे ये देखो, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, अरे ये देखो कि वो ड्राइंग कितने अच्छे से बनाती थी। मैडी, ये बात सब इसने पैगी ने कहा, तो मैडी क्या करती है, मैडी कुड से नथिंग, लेकिन मैडी ने यहाँ पर कुछ नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, जो भी वो उम्मीद कर रहे थे, बस उनकी उम्मीद ये थी कि वो वेंडा को पा सके, किसी भी तरह से वो वेंडा को तलाश कर ले। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, शी वांटेड टू टेल हर, वो उससे बस यही बताना चाह रही थी कि वो उसके बारे में बहुत अफसोस कर रही है, उसके बारे में वो रिग्रेट फील कर रही है जो कुछ भी उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। पिक ऑन माने मजाक उड़ाना। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज,
और ये कि जो पूरा का पूरा स्कूल था जो भी उसके बारे में सोचता था कि हाउ वंडरफुल, कि वो कैसी अजीब सी दिख, यानी उसके बारे में सब उसको क्या सोचते थे, वंडरफुल, कि वो कितनी वंडरफुल है, इसके बारे में भी वो उसको बताने वाली थी। एंड प्लीज़ नोट टू मूव अवे, और उससे बोलने वाली थी कि प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और अब तुम्हारे साथ हर एक इंसान बहुत अच्छा बर्ताव करेगा, तुम इस शहर को छोड़कर मत जाओ, सबका सब यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। ये सब सोच रही थी मैडी। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी वो वाज नॉट नाइस, और वो यानी मैडी और पैगी हर उस इंसान से लड़ेंगे वो वाज नॉट नाइस, जो कुछ भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, ये दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी चलती रही। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर द डार्क, दे होप, उन्होंने उम्मीद की उस पहाड़ी की चोटी पर जाने की अंधेरा होने से पहले। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, दैट इज़ वेयर द पैट्रॉन्स की लिव, सैड मैडी, मैडी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वैन द पैट्रॉन्स की वहीं पर रहती है। क्या करते हुए, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए। विस्प्स of old grass stuck upon here and there along the pathway like thin kittens, ये कह रहे हैं कि विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास, के पुरानी सी घास के जो बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं वो क्या कर रही थी, स्टक हेयर एंड देयर, कि यहाँ वहाँ उगी हुई थी, कि रास्ते में बड़ी बड़ी झाड़ियों के जो बड़ी बड़ी घास के जो झाड़ थे, या बहुत ज़्यादा जो है रास्ते ख़राब थे, आप ये कह सकते हैं कि रास्ते पर बहुत बड़ी बड़ी घास, बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई थी। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ यानी हर जगह। एलोंग द पाथवे यानी रास्ते पर। लाइक थिन किटन्स, ये ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से वो घास के जो पूरे एक झुरमुट आप उनको कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहे थे। द हाउस एंड इट्स स्फेयर लिटिल यार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन, जो घर था वो छोटा सा वाइट कलर का, एंड इट्स स्पार्सिस लिटिल, और उसका जो छोटा सा एक आंगन था, जो उसका यार्ड था, वो बहुत ही शेबी, बहुत ही गंदा दिख रहा था, बट क्लीन, लेकिन वो साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ एंडाज वन ड्रेसेस, और इसको देखकर मैडी को वैंडा की एक ड्रेस के बारे में यानी वैंडा की एक ड्रेस याद आ जाती है। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, वो कौन सी ड्रेस थी, उसकी फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस याद आ जाती है। शेबी बट क्लीन, वो कपड़े पहनते थे ना, आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में कि उसके कपड़े कैसे होते थे, फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस। कह रहे हैं शेबी बट क्लीन, के वो गंदे होते थे लेकिन साफ सुथरे होते थे। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, के उस घर के आसपास ऐसा नहीं लग रहा था कि साइन ऑफ लाइफ के कोई भी इंसान वहाँ पर रहता होगा। पैगी नोक्ड ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजे को खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वो और मैडी यानी पैगी और मैडी घर के पीछे की तरफ गए, एंड नोक्ड देयर, और वहाँ भी उन्होंने खटखटाने की कोशिश की। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई आंसर नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब कुछ इसके बारे में कोई शक नहीं था। क्या शक नहीं था, कि द पैट्रॉन्स की वर गॉन, के पैट्रॉन्स की यहाँ से जा चुकी है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो किस तरह से अपनी गलती को सुधारेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, अब वो धीरे धीरे अपने रास्ते पर पहाड़ी से नीचे आने लगे। वेल एनीवे सेड पैगी, पैगी ने कहा कि चलो ठीक है, किसी भी तरह से शी इज गोन नाउ, अब उन्हें जाना चाहिए। सो व्हाट कैन वी डू, और अब हम कर भी क्या सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, के इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जब कभी भी मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछती हूँ तो शायद उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आ गया होगा ड्राइंग को लेकर। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कंटेस्ट अदरवाइज, और हो सकता है कि अगर उसके दिमाग में गुड आइडियाज़ ना आता तो वो इस कॉन्टेस्ट को ना जीत पाती। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, और मैडी ने भी क्या करें, टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली, ध्यानपूर्वक इस आइडिया को अपने दिमाग में सोचा, क्योंकि इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। ये कह रहे हैं कि मैडी ने भी इस आइडिया को बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने दिमाग में सोचा,
और क्योंकि देर वर एनीथिंग, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी चीज़ थी उसके अंदर कि शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, कि जिसको लेकर वो बहुत बुरा महसूस नहीं कर रहे थे। यानी इन्होंने जो भी किया उसके साथ में शायद इन्होंने उसको इतना मजबूत बना दिया कि उसने ये ड्राइंग अपनी इतनी मजबूत की, इतनी अच्छी ड्राइंग की कि वो इस कॉन्टेस्ट को जीत सकी, इस मुकाबले को जीत सकी। तो हो सकता है कि इन लोगों ने ये काम उसके लिए अच्छा किया हो। बट लेकिन दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेसेस एंड द लिटिल हाउसेस, और वो उस पूरी रात में वो सोचती रही, क्या सोचती रही, वेंडा की उस फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही, उस छोटे से घर के बारे में सोचती रही जहाँ वो वेंडा पैट्रोन्स की रहा करती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो उन तस्वीरों को भी, उन चमकती हुई तस्वीरों को भी सोच रही थी जो कि उन 100 ड्रेसेस पर बनी हुई थी, और लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कि क्लासरूम में सारी की सारी लाइन से रखी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, ये कह रहे हैं कि आखिरकार मैडी बैठ जाती है अपने बेड पर और अपने माथे को दाबती है, इन हर हैंड्स, अपने हाथों से अपने माथे को दबाती है, एंड रियली थॉट, और वो बहुत विचार करते, बहुत ज़्यादा सोचती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से सोच रही थी, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी सोचने की कि शी हैड एवर डन, इतना शायद उसने कभी सोचा होगा इससे पहले जितना कि आज वो सोच रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर बाद में, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, उसको एक बहुत अच्छा कंक्लूजन आता है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, कि शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई, कि वो कभी भी उसके पास नहीं गई और उसने उससे कभी भी कुछ बात नहीं कही। इफ़ शी एवर हर्ड एनीथिंग पिकिंग ऑन समवन्स बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी हैड स्पीक अप, ये कह रहे हैं कि इफ़ शी एवर हर्ड, अगर कभी भी वो किसी को सुनेगी किसी का मजाक उड़ाते हुए, तो कह रहे हैं बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्यों या तो वो बहुत ज़्यादा फ़नी दिख रहे होंगे, या फिर इसलिए क्योंकि उनके नाम थोड़े अजीब होंगे, तो क्या करेगी, शी हैड स्पीक अप, तो उसे बोलना चाहिए था। कि अब उसने ये सोचा, उसके दिमाग में ये आया कि शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई, कि वो कभी भी खड़ी नहीं हो सकी, कभी भी उसने उसको दिलासा या उसको सपोर्ट नहीं किया, और उसने कभी भी जो है पैगी को कुछ नहीं कहा कि उसे रुक जाना चाहिए, उसे गलत नहीं बोलना चाहिए। तो ये बात उसके दिमाग में आई, तो उसने यही सोचा कि इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी, अगर वो अब आगे से किसी को भी इस तरह से सुनेगी, क्योंकि या तो वो देखने में अजीब लगेंगे, उनके नाम अजीब होंगे, तो वो अब बोलेगी। इवन इफ़ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, और हो सकता है कि ऐसा करने से वो पैगी की दोस्ती को ख़त्म कर दे। ऐसा हो सकता है कि अगर वो ऐसे बोलेगी पैगी को करते हुए, तो पैगी की फ्रेंडशिप उससे ख़त्म हो जाए। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, but from now on she would never make anybody else that unhappy again, ये कह रहे हैं कि she had no way of making things right with वेंडा, और कुछ भी हो लेकिन ये वेंडा के लिए कुछ भी सही नहीं था कि उसने, पैगी ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया और मैडी ने कभी भी उसको नहीं चुप करा या वेंडा को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स, वो कभी भी अब किसी को परेशान नहीं करेगी दोबारा से। ऑन सैटरडे, ये कह रहे ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, के सैटरडे में मैडी ने जो दोपहर थी वो पैगी के साथ में ही स्पेंड की। देवर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पैट्रोन्स्की, उन्होंने एक लेटर वेंडा पैट्रोन्स्की के लिए लिखा। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, ये केवल एक दोस्ती के रूप में एक लेटर था, एक पत्र था जिसमें बताया गया था कि वेंडा ने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है। एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वन, यानी वेंडा ने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग वर, और उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरह से उसकी जो ड्राइंग्स थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग, और उन्होंने उससे ये भी पूछा कि क्या वो उस जगह को पसंद करती है जहाँ पर अब वो रह रही है। एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या वो अपने जो उनके नए टीचर बने हैं क्या वो उनको पसंद कर रही है। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, और उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं उसके लिए जो कुछ भी उन्होंने उसको कहा।
but it ended with their just writing a friendly letter. बट इट एंडेड अप, लेकिन ये ख़त्म हो जाता है विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, यानी बस उसको वो ऐसे ख़त्म करते हैं जैसे कि कोई एक दोस्त के रूप में लेटर लिखता है, ऐसे उसको कंक्लूड कर देते हैं, एंड कर देते हैं। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, बस ये इसी तरह से लेटर लिखा गया था जैसे कि किसी अच्छे दोस्त के लिए लेटर लिखा जाता है। एंड दे साइन इट, और उन्होंने उस पर साइन करे विद लॉर्ड्स ऑफ एक्स फॉर लव, और उन्होंने उस पर एक्स के साइन किए फॉर लव, जो कि प्यार का सिंबल माना जाता है। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स, उन्होंने उसको बोगिन्स हाइट्स के लिए मेल कर दिया। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, उन्होंने एनवलप लिफाफे के ऊपर, उन्होंने लिफाफे के ऊपर लिखा कि प्लीज फॉरवर्ड, कि हम इसको फॉरवर्ड कर देना। डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर, दिन गुजरते चले गए लेकिन उसका कोई आंसर नहीं मिला। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, और ये लेटर भी वापस नहीं आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है कि वेंडा ने इसको हासिल कर लिया हो, प्राप्त कर लिया हो। परहैप्स, शायद। शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री, वो इसलिए कह रहे हैं कि शी वाज सो हर्ट, वो बहुत ज़्यादा जो है हर्ट हुई होगी, एंड गुस्सा हो गई होगी। शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, और इसलिए उसने उसका आंसर नहीं दिया। यू कुड नॉट, तो तुम उसको बिलीव नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर, के हफ्तों गुजर गए और फिर भी उसका कोई आंसर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, और अब पैगी ये सारा का सारा जो काम था, सारी की सारी परेशानी थी, इसको भूलना चाहती थी। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा, और जब मैडी में रात को लेटती है तो वो रात को केवल उन बातों को याद करती रहती है जो कि वेंडा के बारे में थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ द गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज विद हर विद, ये कह रहे हैं कि वो बस वेंडा के स्पीच के बारे में, वेंडा की बातों के बारे में सोचती रहती थी। कि डिफेंडिंग फ्रॉम हर, के वो उसको बचा रही है एक बहुत बड़ी भीड़ से, लड़कियों की एक बड़ी भीड़ से बचा रही है जो कि उसको परेशान कर रही है। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गोट, और वो लड़कियों से ये पूछ रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन, और बस बेचारी वेंडा अपने होठों को सी लेती है, यानी टाइट कर लेती है। इसका मतलब ये है कि वेंडा वहाँ पर बस चुपचाप खड़ी रहती है। द वे शी डिड, कह रहे हैं कि वेंडा वहाँ पर केवल चुपचाप खड़ी रहती है, कि सब होता है और वेंडा खामोश खड़ी रहती है। जैसे कि द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, यानी आंसर करने से पहले वो बस चुपचाप खड़ी रहती है। मैडी वुड क्राई आउट, और मैडी फिर वहाँ पर चिल्ला उठती है, क्या कहती है, स्टॉप, कि चुप हो जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो। देन एनीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी वुड यूज टू फील, और फिर हर एक इंसान उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। द वे शी यूज टू फील, और ऐसे शर्मिंदा होता है जैसे कि वो खुद शर्मिंदा हो रही है। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम आ चुका है। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बर्फ गिरना शुरू हो गई है। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड इन द क्लासरूम, के क्लास के अंदर जो छोटे छोटे स्मॉल ट्रीज हैं, छोटे छोटे पेड़ों को और क्रिसमस बेल को सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर हॉलीडे से पहले जो लास्ट डे था स्कूल में, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर, के टीचर ने एक लेटर दिखाया बच्चों को। शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उन्हें उस सुबह मिला था। वो लेटर क्या था वो देखते हैं कि यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोन्स की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट वो वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, कि तुम्हें पता है वेंडा पेट्रोन्स की के बारे में, जो कि गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, जो कि एक छोटी सी कलाकार है जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल चलो ठीक है, शी हैज़ रिटिन मी, उन्होंने मुझे लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि वो कहाँ पर रह रही है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसको एक मेडल, उसका जो मेडल है मैं उसको वो भेज दूंगी। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं उसका लेटर तुम सब लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली, पूरी की पूरी क्लास अचानक से इंटरेस्ट शौक दिखाती है लेटर को सुनने के लिए। एंड लिसन्ड इंटेंटली, और चुपचाप होकर सब लोग सुनने लगते हैं। क्या लिखा हुआ था कि डियर मिस मैसन, के डियर मिस मैसन यानी क्लास जो टीचर थी उनके लिए लिखा गया था कि हाउ आर यू, कि तुम कैसी हो। एंड रूम 13, और रूम 13 के लोग कैसे हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, उन लड़कियों को कह देना कि जो कुछ भी मैंने 100 ड्रेसेस वहाँ पर पेंटिंग बनाई थी, ड्राइंग बनाई थी, वो सब उनको रख लें।
बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि जो मैंने नया घर लिया है वहाँ पर मुझे दूसरी नई ड्रेसेस मिल गई हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी के सारी लाइन से टंगी हुई हैं मेरे अलमारी के अंदर। आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी, और मैं जो लड़की पैगी है उसको भी बहुत पसंद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, कि वो जो ग्रीन ड्रेस में थी जिसमें रेड ट्रिमिंग्स जिसमें रेड ट्रिमिंग्स लगी हुई थी, वो उसको पैगी रख ले। एंड हर फ्रेंड, और उसकी जो फ्रेंड मैडी है, टू हैव द ब्लू वन, जो ब्लू ड्रेस है वो उसको मैडी रख ले। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर्स डज नॉट इक्वलाइज विद यू, मैं मिस कर रही हूँ अपने स्कूल को मैं मिस कर रही हूँ, और अपने नए टीचर जो है मेरे वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, ये उसको जो शुभकामनाएं देती है कि मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। योर ट्रूली वेंड द पेट्रोन्स, की इसके नाम आ गया है। कहते हैं कि ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग वेरी केयरफुली, कि जब वो स्कूल से घर के लिए जा रहे थे तो मैडी और पैगी इन्होंने अपनी ड्राइंग को बहुत अच्छे से पकड़े हुए था, संभाले हुए था। ऑल द हाउसेज हैड रेथड द होली इन द विंडोज। Outside the grocery store, 100 of the Christmas trees were stacked and in the windows, ये थोड़ा सा बताया कि जो क्रिसमस डे पर तैयारियां होती हैं। तो मैडी और पैगी जब स्कूल से घर जा रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ड्राइंग को पकड़े हुए था, और पूरा का पूरा जो घर है रैथ माने माला, वो मालाओं से सजा हुआ था। एंड होली इन द विंडोज़, और जो विंडोज़ थी, जो खिड़कियां थी, वहाँ पर मालाएं टंगी हुई थी, जैसे कि हम अपने गेट पर माला टांग देते फूलों की माला, इस तरह से है कि गेट पर, विंडो पर, खिड़कियों पर मालाएं टंगी हुई थी। एंड होली, और अच्छी अच्छी चीज़ें टंगी हुई थी। आउटसाइड, और बाहर की तरफ जो ग्रोसरी स्टोर है, जो परचून वगैरह की दुकान है, वहाँ क्या थे, 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टॉक्ड, जो बहुत सारे 100 क्रिसमस ट्री हैं जो कि वहाँ पर रखे गए थे बेचने के लिए। एंड इन द विंडो, और खिड़कियों में कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, कैंडी आप जानते होंगे कैंडी खाने की चीज़ होती है, कि कैंडी पेपरमिंट थे स्टिक्स, एंड कोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। ये कह रहे हैं कि जो कैंडी हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको ट्रांसपेरेंट एक ऐसे पेपर में रखा गया था जिससे आर पार वो दिख रही थी, और वो वहाँ पर लटके हुए थे। यानी जो ग्रोसरी की दुकानें थी वहाँ पर ये सब चीज़ें लटकी हुई थी, जैसे कि हमारी कैंडी हो गई, कोपियस हो गई। इससे क्या हो रहा था कि बहुत ही चमकदार लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसको एक ट्रांसपेरेंट पेपर के अंदर छुपा कर रखा गया था और दुकान से बाहर उसको लटका दिया गया था। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और जो हवा थी उसमें भी क्रिसमस की महक जो है महक साफ सुनी जा रही थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और इसके अलावा क्रिसमस की खुशबू तो हवा में फैली रही थी, और लाइट जो है वो प्रकाश जगमगा रहा था, हर जगह रोशनी चमक रही थी। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और बर्फ़ के ऊपर जब वो रोशनी पड़ रही थी तो उसके डिफरेंट कलर भी नज़र आ रहे थे। बॉय सैड पैगी ने कहा कि बॉय कि चलो बच्चे, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, ऐसा लग रहा है कि दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, कि इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें पसंद करती थी, कि वो हमें वास्तव में पसंद करती है। इट शोज शी गोट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट। इट शोज, ऐसा लग रहा है, शी गोट आवर लेटर, कि उसको हमारा लेटर मिल गया होगा। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग, और ये उसका अपना तरीका है ये कहने का, दैट एवरीथिंग दैट इज ऑल राइट, कि हर एक चीज़ सही चल रही है। एंड दैट इज दैट, और बस यही वो कहना चाहती है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। आई होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद है। सैड मैडी सैडली, मैडी ने नाउम्मीद होते हुए दुख भरे अंदाज में कहा कि मुझे ऐसी ही उम्मीद है। शी फेल्ट सैड, उसे बुरा लगा होगा, बिकॉज क्योंकि शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक द थिंग्स राइट बिटवीन दैम। ये कह रही है कि मैडी ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि शी न्यू कि वो जानती थी कि शी वुड नेवर सी, कि वो कभी नहीं देखेगी इतनी छोटी जो है टाइट लिप्ड, कम बोलने वाली पोलिश लड़की को दोबारा से।
एंड कुड एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उसको ऐसा लगता है कि अब उन दोनों के बीच में कभी भी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, यानी उसने जो उसको परेशान किया है तो वो तो चली गई, तो अब इन दोनों के बीच में चीज़ें वास्तव में अच्छी नहीं होंगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमसे खुश होकर गई है। शी वेंट होम, वो घर चली गई, एंड शी पिंड हर ड्राइंग ओवर अ टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। ये कह रहे हैं कि वो अपने घर गई और उसने क्या किया, अपनी ड्राइंग को उसने ओवर अ टोन प्लेस अ पिंक फ्लावर्ड, उसने एक जो है टोन प्लेस एक बेकार सी जगह पर उस ड्राइंग को रख दिया। कैसे, इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, यानी बेडरूम में जो कि पिंक यानी गुलाबी कलर का जो फ्लावर वॉलपेपर था उस कमरे में जाकर उसने उस ड्राइंग को रख दिया। द शेबी रूम, रूम बहुत ज़्यादा शेबी था, गंदा सा रूम था, वो केम अलाइव, लेकिन वो उसको ड्राइंग को रखते हुए कैसे हो गए, वो शेबी रूम केम अलाइव, बहुत अच्छा लगने लगा। फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, कलर्स की जगमगाहट के साथ में, कि कलर की खूबसूरती के साथ में, कलर के चमकने के साथ में वो पूरा गंदा सा कमरा भी चमक उठा था। मेडी सैट डाउन ऑन हर बेड, इसके बाद मेडी अपने बेड पर बैठ गई, एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, ड्राइंग को देखने लगी। शी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, शी हैड स्टूड बाई के वो उसके पास ही बैठे, वो थोड़ा खड़ी हो गई और फिर उसने कुछ नहीं कहा, कि वो खड़ी हो गई कुछ नहीं कहा। बट वेंडा हैड बी नाइस टू हर एनीवे, लेकिन कुछ भी हो वेंडा हैड बी नाइस टू हर, किसी भी तरीके से वेंडा उसके साथ में अच्छी थी, वेंडा ने उसके साथ में कभी कोई गलत नहीं किया, अच्छा बर्ताव किया है। कह रहे हैं टीयर्स ब्लड हर आइज, आंखों से उसकी आंसू निकलने लगे, एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और वो बहुत देर तक उस तस्वीर पर देखती रही। देन हैस्टली शी रब्ड हर आइज, फिर उसने जल्दी से अपनी आंखों को मला, एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और फिर वो बहुत बारीकी से इस ड्राइंग को देखने लगी। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस, ये कह रहे हैं जो कलर थे ड्रेस में, जो कलर भरे हुए थे, सो विविड, इतने अच्छे थे, इतने खूबसूरत कलर थे, दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस, कि वो मुश्किल से ही उस चेहरे को देख पा रही थी। एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, और ड्राइंग के हेड को, ड्राइंग के हेड को, और ड्राइंग में जो फेस था उसको मुश्किल से ही देख पा रही थी कलरों की वजह से। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन जब उसने उसको देखा तो वो फेस उसके जैसा ही था, मैडी, यानी बिल्कुल मैडी की तरह वो फेस था। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, और उसका जो फेस था, उसका जो माउथ था वो बिल्कुल मैडी की तरह लग रहा था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, और ये बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था, लाइक हर ओन सेल्फ, बिल्कुल मैडी की तरह वो फेस लग रहा था। वेंडा हैड रियली ड्रोन दिस फॉर हर, और वेंडा ने वाकई उसको मैडी के लिए ही बनाया था। एक्साइटेडली शेरन ओवर टू पैगी, और वो एक्साइटेडली बहुत ही एक्साइट होकर वो फ़ौरन ही मैगी के घर की तरफ वहाँ से चली गई, और उसने कहा, शी सैड, उसने कहा कि पैग लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी ड्राइंग दिखाओ, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड पैगी ने पूछा कि क्या बात हुई, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात हुई। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, ये कह रहे हैं कि क्या बात हुई, मैडी ने उससे, पैगी ने फ़ौरन ये पूछा, और फिर वो दोनों कमरे में चले गए जहां वेंडा की ड्राइंग वो फेस डाउन ऑन द बेड, यानी बेड पर पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक उसको उठाया। लुक, अरे देखो, शी ड्रीव यू, उसने देखो तुम्हारा चेहरा बनाया है, दैट इज यू, देखो ये तुम्हारा ही चेहरा है। शी एक्सक्लेम्ड, वो बिल्कुल चिल्लाने लगी। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और जब उन्होंने देखा तो उसका चेहरा और उस ड्राइंग का फेस बिल्कुल पैगी की तरह थे। वाट डिड आई से, सैड पैगी, पैगी ने कहा, वाट डिड आई से, मैंने क्या कहा। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, कि किसी भी तरीके से वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। यस, हाँ ठीक है, शी मस्ट हैव, शायद वो हमें बस पसंद ही करे तो अच्छा ही होगा। एग्री मैडी, मैडी भी इस बात से एग्री हो गई। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और उसने अपने आंखों को, उसने अपने आंसुओं को उसने साफ किया। दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा, और फिर उसे हमेशा ही उसने वेंडा के बारे में सोचना शुरू किया, वेंडा के बारे में वो सोचती रही। स्टैंडिंग एलोन इन द सनी स्पॉट, अकेले खड़े होकर
धूप के जो है सनी स्पॉट यानी धूप वाली जगह में, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के सैन में, कि स्कूल के सैन में जहाँ पर धूप आती है वहाँ पर अकेले खड़े होकर बस वो वेंडा के बारे में सोच रही थी। लुकिंग स्टोलिडली ओवर एट अ ग्रुप ऑफ लाफिंग, बस वो यानी स्टोलिडली बस अपने सपनों में, कि लुकिंग स्टोलिडली कि अपने सपनों में बस वो एक ऐसे ग्रुप को देख रही थी, लड़कियों के ऐसे ग्रुप को देख रही थी जो कि उस पर हंस रही थी। एंड शी हैड वॉकड ऑफ आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। तो ये कह रहे हैं कि बस वो लड़कियों के एक ऐसे ग्रुप को देख रही थी जो कि उस पर हंस रही हैं। इसके बाद वो वहाँ पर गई। इसके बाद में शी हैड सेड, उसने ये कहा कि श्योर, ये बात तो तय है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं जो कि लाइंड अप, जो कि सारी के सारी लाइन से लगी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।